हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज अकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी क्लास 11 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है एरिक्सन की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो एरिक्सन की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इसमें क्या बताया है जो ये अमेरिका के एक जो एरिक्सन है वो मनोविश्लेषण थे। और ये कहाँ से है भी, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कौन है भी, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एक एरिक एरिक्सन है। और इसमें मनोवैज्ञानिक का प्रतिपादन किया है और व्यक्तिगत विकास के लिए सभी कारणों का इनका महत्व के बारे में बताया है। तो इसमें क्या बताया गाइस कि जो इनका एरिक्सन का मानना है कि जो समाज का जैसा रूप होता है बच्चे उसी के प्रकार से उसका विकास होता है। यानी कि वो जैसे वातावरण में चल रहा है तो वो वैसे ही वातावरण में उसका कार्य कर रहा है। तो इसमें क्या बताया, जैसे कि प्रत्येक संस्कृति में अपनी विशिष्ट संस्कृति सभ्यता उनका जो साथ में परिवर्तित होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता को ये पूरी करती है, यानी कि अनुपयुक्त हो सकती है। तो मीन्स इसमें कहने का क्या मतलब है कि भी एरिक्सन ने क्या बताया है कि एरिक्सन ने ये बताया है कि जो बच्चा है वो समाज में जैसा रूप करता है, यानी कि जैसा वो देखता है तो वो वैसा ही बच्चा उसी प्रकार से उस कार्य को करेगा और उसी प्रकार उसके कार्य के लिए उसका विकास होगा। और अब है एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक के विकास की कुछ अवस्थाएं। तो विकास की जो प्रत्येक अवस्थाएं में व्यक्ति संघर्षों को सामने करने के लिए जो परिवर्तन को उन्होंने स्वीकार करने के लिए अनुकूलन के द्वारा इनको किया गया है। यानी कि इनके कुछ 8 प्रकार की आलोचना के बारे में इन्होंने बताया, यानी कि इनके 8 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी भी, मुख्य अवस्था का जो आयु है वो कितनी है भी, जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक है, जिसका संघर्ष क्या है भी, विकास एवं अंधविश्वास है। सेकंड क्या है, गोदीय, जिसे हम आत्मनिर्भर यानी कि शंका व लज्जा भी कहते हैं। और उनका जो आयु है वो कितनी होगी भी, 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, यहाँ से ये पूछ लेते हैं जैसे कि पहल करना या वह अपराध बोध, तो उनका जो समय काल है वो कितना होगा। तो पहल करना यानी कि अपराध बोध का जो समय काल है वो कितना होगा भी, 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक होगा। तो चलो गाइस, हम इनको एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। विश्वास बनाम अंधविश्वास है गाइस, ये चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में आपकी सीडीपी यानी कि बाल विकास आती है तो आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है और आपकी क्लास से ये यूजफुल रहेगी। अब फर्स्ट क्या है अभी, विश्वास बनाम अंधविश्वास है। ये कितना है भी, इनका जन्म काल जन्म से लेकर 18 महीने तक होता है। यानी कि इसमें क्या बताया है भी, एरिक्सन का मानना है कि यदि हम बच्चे को प्यार या अपनापन देते हैं तो बच्चा हम पर विश्वास करने लग जाता है। लेकिन बचपन में हमें जो विश्वास का अनुभव उसे दुनिया के बारे में समझ विकसित कर देता है तो वो दूसरी दुनिया में रहने के लिए अच्छी जगह रहता है, यानी कि ऐसे विचार करने के लिए जीवन भर उसका रहेगा। यानी कि इसमें क्या बताया है भी, बच्चा जब इस आयु में क्या होता है भी, एरिक्सन ने ये बताया कि जो बच्चा होता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से दूसरों पर भी निर्भर रहता है। क्या है भी, जैसे कि है ना, बच्चे को लगा लो कि वो जब 18 महीने का बच्चा होगा तो वो किस पर निर्भर रहेगा, वो दूसरों पे ही रहेगा, खुद पे तो वो डिपेंडेंट रहता ही नहीं है। यानी कि क्या सही है क्या गलत है, अगर उसके घर वाले जैसे बताएंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, उसे सही गलत का तो पता ही नहीं होता जन्म से लेकर 18 महीने तक। तो इसमें क्या होगा भाई, जो बच्चे को जैसा हम बताएंगे वैसा ही उसको विश्वास होगा। यानी कि विश्वास के लिए उनका अधिक होना, यानी कि बड़ा होकर आत्मविश्वास कमी गुटाविश के विमुख हो जाती है। सेकंड क्या है भी, आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा। जो इनका समय काल है वो कितना है भी, 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक है। कितना है भी, 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक है। इसमें एरिक्सन ने क्या बताया भी, जब बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार अनुभव करने लग जाता है तो इच्छा के अनुसार जो अनुभव करने लग जाता है, यानी कि खेल
खेलना कूदना स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिसमें बच्चा संकोची हो जाए और उसको शर्म महसूस होगी तो वो खुद के काम करने के लिए भी आगे बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होती है भी, यानी कि आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा के बारे में बताया। तो इसमें क्या बताया भी, इनका जो समय काल है वो कितना होगा भी, 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक होगा। इसमें क्या होता है भी, बच्चे को खुद से यानी कि जो खेलना कूदना खुद से उस कार्य को करना चाहिए, ताकि उस बच्चे को किसी प्रकार की चिंता यानी कि संकोच ना हो और वो उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ सके। थर्ड क्या है, पहल बनाम अपराध बोध। इनका समय काल क्या है भी, 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक इनका समय काल है। इसमें क्या, इस अवस्था में जो शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक सभी पक्षों को तीव्र गति से इनका विकास होता है, यानी कि घर से बाहर अपने आत्मनिर्भर व्यवहार के रूप में इनको दर्शाता है। सही गलत का उनको भाव विकसित होना शुरू हो जाता है, यानी कि 3 से 5 वर्ष का भी क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, तो ये उनको परखना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे को धीरे धीरे हर काम की पहल हो जाती है। इसमें उनको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ जाता है कि वो हर काम को कैसे आगे आने वाले लग जाए, यानी कि वो उद्देश्य के लिए भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है, यानी कि स्कूल में जाना शुरू कर देता है। और उसके जो माता पिता हैं वो प्रोत्साहित न करके उसको रोकते हैं, डांटते हैं, अपराध बोध आ जाते हैं, जिसमें पहल से आत्म प्रेरित और उनके प्रौढ़ कार्य हेतु तैयार किया जाता है। फोर्थ क्या है भी, अद्मिता बनाम हीन भावना। इनका जो समय काल है वो कितना होगा भी, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होगा। यानी कि हम इसको जो उद्यमिता बनाम हीनता है उसको हम परिश्रम बनाम निष्क्रियता भी बोलते हैं, यानी कि परिश्रम बनाम दोस्ता भी बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होगा भी, जो यदि आप किसी भी किशोर की भविष्य में निर्धारित नहीं करते तो वो अलग अलग भ्रांति पाल लेते हैं, यानी कि समाज के जो नियम है उसके आदर्शों के अनुसार जो आगे बढ़ाए जाते हैं, तो जो आगे ताकि आगे वो बढ़ सके, यानी कि उसको उद्योग उम्र की शुरुआत हो जाती है। कितने में भी 6 से लेकर 12 वर्ष तक वो अपने परिवार के साथ में बाहर के लोगों को भी जाने पहचाने लग जाता है और उसे ऊर्जा और स्वयं को सुधारने के लिए व्यक्ति और उसको विजय करने के लिए लगाता है, जिसमें बालक अपने ज्ञान कार्यों को वृहद समाज संसार में इसको प्रवेश करना चाहता है। तदात्मिकता बनाम भ्रांति। तदात्मिकता बनाम भ्रांति, जिसको हम पहल बनाम भूमिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी, पहल बनाम भ्रांति भी कहते हैं। और इनका जो समय काल है वो कितना होगा भी, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। कितना होता है भी, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। तो इसको हम पहचान बनाम भूमिका भी कहते हैं। तो जो पहचान भ्रांति यानी कि पहचान भूमिका, तो इस अवस्था में क्या बताया भी, बच्चा अपनी मेहनत को पहचान बना लेता है। यदि हम किसी भी कार्य को करेंगे तो उस कार्य में लग जाता है, यानी कि वो एक उद्देश्य को चुन लेता है कि मेरा ये उद्देश्य है, तो वो उस उद्देश्य को चुनने के लिए अपना एक पहचान बना लेता है और उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, और इसका जो समय काल है वो कितना होगा भी, 18 वर्ष से लेकर 35 साल होगा, यानी कि 35 वर्ष होगा। तो इसको हम आत्मीयता भी कहते हैं, यानी कि आत्मीयता बनाम एकाकीपन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या बताया है भी इन्होंने, एरिक्सन ने, कि यदि कोई भी बच्चा है वो किसी के साथ में अच्छा संबंध स्थापित करता है तो उसकी आत्मीयता की भावना आ जाती है, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके अलगाव की पहचान यानी कि भावना भी उसमें आ जाती है। किसमें में, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन में आ जाती है। सृजनात्मक और उत्पाद का बनाम ठहराव, यानी कि उत्पादकता बनाम ठहराव। जो इनका समय काल है वो कितना है भी, 35 से लेकर 65 साल तक इनको बताया गया है। तो यानी कि जो मध्यम प्रौढ़ावस्था काल भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये 35 से लेकर 65 साल की उम्र के तो
यानी कि वो अपनी नई पीढ़ी के मार्गदर्शन कर लेता है, यानी कि उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी जो इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ करता है तो वो चाहते हैं कि बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े, और उसमें एरिक्सन यानी कि एरिक्सन देखभाल दूसरों के कल्याण और उसकी भावना को दर्शाता है। किसको भी, यानी कि किसी भी व्यक्ति की किसी इस अवस्था में जो सृजनशील व उत्पादन तरीकों से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, यानी कि एक नई पीढ़ी का मार्गदर्शन हो जाता है। और यदि किसी उत्पादन यानी कि सृजनात्मक का अभाव हो तो वो अपनी व्यक्ति निष्क्रियता और ऋण के मानसिकता के ग्रस्त हो जाता है। उत्पादकता के साथ साथ में मूल भाव देखभाल करने के, जिसका अर्थ क्या होता है, भी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए पीढ़ी के द्वारा अपने उत्तरदायित्व को समझना। 8 का क्या बताया, भी संपूर्णता बनाम हताशा, जिसको हम संपूर्णता बनाम निराशा बोलते हैं, दृढ़ता बनाम निराशा भी कहते हैं। तो इनका जो समय काल है वो कितना होगा, भी 65 वर्ष, यानी कि इसकी जो आयु है वो कितनी होगी, भी 65 वर्ष के बाद में जो भी आयु है, यानी कि 65 वर्ष के बाद में इसकी आयु मानी गई है। और इसमें एरिक्सन का क्या मानना है कि जो एरिक्सन का मानना है कि ये उनके अंतिम चरण होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी अतीत की बातों को बीते हुए अनुभव से जोड़ता है। यदि अच्छे अनुभव जोड़ता है तो अच्छा होता है, उनसे दृढ़ हो जाता है, और बुरे को उसे निराशा हो जाता है। यानी कि अगर वो अपने अच्छे अनुभव को जोड़ता है तो उसके जो मार्गदर्शन है उसमें अच्छा फील होता है। और अगर वो निराशा अगर उसका निराशा से उसका जीवन व्यतीत हुआ है तो वो अपनी क्या होता है, भी उसको दुख होता है। यानी कि इस अवस्था में अपने जीवन भर में कुछ भी जो बनाया है उसके साथ होता है, और जो व्यक्ति संपूर्णता का कर लेता है, जिसमें संपूर्णता जीवन और सीमाओं को स्वीकारता है, यानी कि अपनी पूर्व पीढ़ी का अंश रूप से उनको मानना स्वीकार कर देता है। यानी कि मृत्यु की तरफ जाने वाले व्यय, यानी कि स्वयं से घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, एरिक्सन की थ्योरी, यानी कि एरिक्सन की जो मनोवैज्ञानिक विशेषता, इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, भी 8 अवस्थाएं। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है कि इनकी कौन सी भी, या तो ये भी पूछ लेते हैं कि एरिक्सन की कौन सी अवस्था है, यानी कि जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है और वो अपनी चुनौतियों को सामने करना चाहता है और वह उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये कौन सी अवस्था है, तो ये कौन सी 4 ऑप्शन दे देंगे भी, तो कौन सी अवस्था होती है भी, जो बच्चा धीरे धीरे अपने कार्यों को करने के लिए पहल हो जाती है, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। तो इस कौन सी अवस्था में भी पहल करना, यानी कि अपराध बोध पहल करना या फिर अपराध बोध। तो इनके जो एक्सप्लेन है उनको ऐसे पूछ लेते हैं भी। तो जो एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया था कि एरिक्सन की जो सामाजिक विकास है उनकी अवस्था कितनी है, तो उनकी कितनी अवस्था है भी, 8 अवस्था है। कौन कौन सी, विश्वास व अनाम, अविश्वास, आत्मनिर्भरता, शंका व लज्जा, पहल करना, उद्यमिता यानी कि हीन भावना, एकात्मक भ्रांति, घनिष्ठता, संकरण, सृजनात्मक और संपूर्णता यानी कि हताशा। तो गाइज ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक और 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कल करेंगे हम 5th चैप्टर। तो गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।